नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं रोमांचक और रहस्यमय कहानी विक्रम और बेताल की मुलाकात। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। तीन संवेदनशील रानियां। एक समय की बात है, उज्जैनी में धर्मध्वज नाम का एक राजा रहता था, जिसकी तीन अत्यंत संवेदनशील रानियां थीं। वो उन तीनों से बहुत प्यार करता था। वे तीनों ही अद्वितीय सुंदर थीं। एक बार जब राजा पहली रानी के साथ खेल रहा था, तो उसने उसके बाल बिखेर दिए। उसके कान पर लगा कमल का फूल उसकी जांघ पर गिर गया, जिससे घाव हो गया और वह जोर से चिल्लाने लगी। राजा को उसकी संवेदनशीलता पर आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत उसके लिए चिकित्सा सहायता मांगी। एक अन्य अवसर पर, जब वह पूर्णिमा की रात को अपने महल की छत पर दूसरी रानी के साथ था, तो रानी को अचानक महसूस हुआ कि उसकी त्वचा चांदनी से जल रही है। राजा ने उसे भी चिकित्सा सहायता देने का आदेश दिया और फिर से उसकी संवेदनशीलता देखकर आश्चर्यचकित हुआ। तीसरी बार जब वह तीसरी रानी के साथ था, तो दूर से चावल पीसने की आवाज सुनकर वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। राजा ने तुरंत उसे डॉक्टर के पास भेजा और वह खुद भी हैरान रह गया। तब से उन्होंने अपनी तीन अति संवेदनशील रानियों का अत्यंत ध्यान रखा। बेताल रुक जाता है और राजा विक्रम से पूछता है, तीनों रानियों में सबसे संवेदनशील कौन है? विक्रम बहुत सोच विचार कर जवाब देता है, तीसरी रानी, क्योंकि उसे रोशनी या फूल ने छुआ तक नहीं था। उसने केवल दूर से शोर सुना था। जैसे ही विक्रम ने अपना उत्तर समाप्त किया, बेताल पुनः पेड़ पर जाकर छिप गया। तीन प्रेमी। एक बार की बात है, एक बहुत प्रसिद्ध पुजारी के घर एक सुंदर बेटी मंद्रावती का जन्म हुआ। जब बेटी बड़ी हो गई, तो पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगी। एक बार तीन योग्य कुंवारे पिता के पास आए और उनसे बेटी का हाथ मांगा। उनमें से प्रत्येक ने खुद को मारने की धमकी दी, ताकि बेटी की शादी उन तीनों में से किसी और से न हो। पिता ने फैसला किया कि वो उसकी शादी किसी से नहीं करेगा। एक दिन उसे बहुत तेज बुखार हुआ और वह अचानक मर गई। तीनों ने दुखी होकर मंद्रावती के शव का दाह संस्कार कर दिया। उनमें से एक ने वहीं रहने का फैसला किया और मंद्रावती की राख पर सो गया। दूसरा उसकी अस्थियां लेकर गंगा में चला गया। तीसरा तपस्वी बन गया और भटक गया। भटकते भटकते तीसरा व्यक्ति एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण ने मंत्र शक्ति से मृत व्यक्ति को राख से जीवित कर दिया। यह एक पुस्तक में था जिसे ब्राह्मण ने सुरक्षित रखा था, लेकिन तीसरे व्यक्ति ने रात के अंधेरे में इस पुस्तक को चुरा लिया और मंद्रावती के शमशान में वापस चला गया। दूसरा व्यक्ति गंगा से पवित्र जल लेकर लौटा था और पहला व्यक्ति अभी भी राख पर सो रहा था। फिर उसने बाकी दो लोगों की मदद से किताब से मंत्र पढ़ा और देखो, मंद्रावती का पुनर्जन्म हुआ। फिर वे तीनों इस बात पर झगड़ने लगे कि उसे किसकी पत्नी बनना चाहिए। उनमें से प्रत्येक ने दावा किया कि उसके प्रयास के कारण ही यह पुनर्जन्म हुआ है। बेताल रुक जाता है और राजा विक्रम से पूछता है कि तीनों में से कौन मंद्रावती का पति होना चाहिए। विक्रम बहुत सोच विचार कर उत्तर देता है, जिस व्यक्ति ने मंत्र पढ़कर उसे जीवन दिया, वही उसका रचयिता है। वो उसका पिता भी हो सकता है। जो व्यक्ति उसकी अस्थियां गंगा में ले गया, वो उसका पुत्र होगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रेमवश भूमि पर समर्पित हो गया और उसकी राख पर सो गया, वही उसका पति हो सकता है। जैसे ही विक्रम ने अपना उत्तर समाप्त किया, बेताल पुनः पेड़ पर जाकर छिप गया। बदले गए सिर। एक बार की बात है, धवल नाम का एक धोबी रहता था। एक बार उसने तालाब के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा, जो दूसरे धोबी की बेटी थी। वह तुरंत उससे प्यार करने लगा और उसने अपने माता पिता से उसके माता पिता से शादी करने के लिए कहा। उसके माता पिता ने वैसा ही किया और लड़की मदन सुंदरी ने अपने माता पिता की सहमति से उससे शादी कर ली। फिर वह धवल के साथ उसके साथ रहने चली गई। एक बार मदन सुंदरी का भाई अपनी बहन और बहनोई को त्योहार के मौसम में अपने घर आमंत्रित करने के लिए धवला के पास आया। धवला सहमत हो गया और वे तीनों मदन सुंदरी के घर लौट रहे थे। रास्ते में वे सभी शक्तिशाली देवी दुर्गा देवी के मंदिर के पास से गुजरे।
उसका भाई देवी के दर्शन करना चाहता था और मंदिर गया। लेकिन जैसे ही वह देवी के पास पहुंचा, उसने देवी को एक बड़ा बलिदान देने की इच्छा जताई। ऐसा कहकर उसने देवी के लिए अपना सिर काट दिया। मदन सुंदरी चिंतित हो गई और उसने फिर अपने पति को ये देखने के लिए भेजा कि मामला क्या है। अपने बहनोई की स्थिति को देखकर पति भी बहुत दुखी हुआ और उसने अपना सिर भी देवी को अर्पित करने का निर्णय लिया और अपनी कुल्हाड़ी से अपना सिर काट दिया। मदन सुंदरी लंबे इंतजार के बाद आए और अपने भाई और पति दोनों को जमीन पर पड़ा देखा और फिर अपनी जान देने का फैसला। देवी प्रसन्न हुई और उसे मरने से रोक दिया और उसे उनके सिर और शरीर जोड़ने के लिए कहा और फिर उसने उन्हें जीवन प्रदान किया। जल्दबाजी में मदन सुंदरी ने अपने भाई और पति के सिर बदल दिए और हैरान रह गई। बेताल रुककर राजा विक्रम से पूछता है, इन दोनों में से मदन सुंदरी का पति कौन है? विक्रम बहुत सोच विचार कर उत्तर देता है, जिस धड़ पर उसके पति का सिर है, वही उसका पति है। सिर मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और शरीर के बाकी हिस्सों की पहचान सिर से ही होती है। जैसे ही विक्रम ने अपना उत्तर समाप्त किया, बेताल पुनः पेड़ पर जाकर छिप गया। तो दोस्तों, आगे की कहानी और रोमांचक पहेली अगले भाग 2 में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।